कहानी की शुरुआत होती है आसमान में, जहां एक पैसेंजर प्लेन बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ रहा होता है। प्लेन के अंदर जैक नाम का एक पैसेंजर बैठा होता है, जो अपनी गरीबी से इतना तंग आ चुका था कि वह अपनी जान देने का फैसला कर लेता है ताकि उसके मरने के बाद इंश्योरेंस के सारे पैसे उसके घर वालों को मिल सके। लेकिन तभी अचानक मौसम बिगड़ना शुरू हो जाता है। काले बादल प्लेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसी बीच अचानक बिजली सीधा प्लेन के इंजन से जा टकराती है, जिससे वो प्लेन हवा में ही 2 टुकड़ों में टूट जाता है और उसका आगे वाला हिस्सा सीधा एक सुनसान और रहस्यमयी आइलैंड। तब उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जिस आइलैंड पर वो गिरे हैं वो कोई आम आइलैंड नहीं था। यहाँ के सब पेड़ पौधे अजीब और डरावने थे, जो उन सब लोगों को देखकर जिंदा हरकत में आ जाते हैं। ये देखकर उन्हें वहाँ कुछ भी समझ नहीं आता। वो वहाँ से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। इसी दौरान जैक को एक लड़की दिखाई दी, जिसका दोस्त जहाज के मलबे में फंसा हुआ था। वो लड़की उसे बाहर निकालने में लगी थी। ऊपर एक लोहे का टुकड़ा उनके ऊपर गिरने ही वाला था। तभी मौके पर जैक भागता हुआ आकर उनकी जान बचा लेता है। वहाँ बचे सब लोग रेस्क्यू टीम से मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश बेकार जाती है, क्योंकि उस रहस्यमयी जंगल में सिग्नल का नामो निशान तक न था, जिसे देखकर सब लोगों के अंदर डर बैठ जाता है। अब उन्हें लगा कि उनकी मौत यहाँ पक्की है। इसी दौरान एक आदमी टिम आता है। वो उन सब से कहता है कि अगर वो सब यहाँ रुके रहे तो उनकी जान नहीं बच पाएगी, क्योंकि ये विशाल पेड़ पौधे हमें कभी भी मार सकते हैं। हमें किसी भी तरह करके प्लेन का अगले वाला हिस्सा ढूंढना होगा, ताकि हम रेडियो से रेस्क्यू टीम को यहाँ बुला सके। तभी उस आदमी ने खाने के लिए एक फल उठाया। जैसे ही वो उस फल को खाने लगा, अचानक वो फल एक बॉम्ब की तरह फट गया। उस फल के अंदर से निकला हुआ जहरीला एसिड उस आदमी के चेहरे पर जा लगा, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उस आदमी को तड़प कर मरता हुआ देखकर सबके होश ही उड़ गए। लेकिन इसी दौरान एक आदमी सबको हिम्मत देते हुए कहता है कि हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि दूर ही एक पहाड़ी है, वहाँ से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। हो ना हो प्लेन का अगले वाला हिस्सा उस पहाड़ी के आसपास ही गिरा होगा, इसलिए हमें किसी भी तरह करके वहाँ पर पहुँचना होगा। ये सब कहकर जैसे ही वो आदमी आगे बढ़ा, तभी अचानक एक राक्षस पौधा उसे अपने अंदर जिंदा ही निकल गया। ये देखकर उन सबकी रूह कांप उठी। उस आदमी की हड्डियों के टूटने की आवाज ने सबका कलेजा चीर डाला। सबको समझ आ चुका था कि अगर वो यहाँ रुके तो वो राक्षस पौधे उन्हें जिंदा खा जाएंगे। दहशत ऐसी फैली कि सब लोग अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुन भागने लगे। वो सब अंधे की तरह खौफ में इधर उधर भाग रहे होते हैं, लेकिन भगदड़ में कई मासूम लोग उन्हीं राक्षस पौधों का निवाला बनते जा रहे थे। एक के बाद एक सब लोगों को वो खौफनाक पौधे अपने अंदर निगलते जाते हैं। इसी भगदड़ के बीच जैक नीचे गिर गया और उसे अपने सामने वही इंश्योरेंस का पेपर मिल जाता है। इसी दौरान उसके सामने उसकी मौत आ चुकी थी। अब वो सोचता है कि वो इन राक्षस पौधों से बच तो सकता नहीं, इसलिए वो बिना सोचे उन राक्षस पौधों के सामने जा खड़ा हुआ। वो पौधा उसे अपने अंदर निगलने ही वाला था। तभी मौके पर एक लड़का कूदता हुआ आकर उसकी जान बचा लेता है। वो सब किसी तरह उन राक्षस पौधों से बचाकर एक नहर के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ एक आदमी सबसे बाकी फंसे लोगों की जान बचाने के लिए जंगल के अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन अपनी मौत से जिंदा बाहर आए लोग अब उस जंगल के अंदर जाने से साफ साफ इनकार कर देते हैं। उन्हें पता था कि अगर अब वो उस जंगल के अंदर गए तो वो राक्षस पौधे उन्हें जिंदा अपने अंदर निगल जाएंगे। इसी बीच एक आदमी उन्हें उसी पहाड़ी की तरफ इशारा करता है कि हमें किसी भी तरह करके जल्दी वहां पहुंचना ही होगा। वो सब बिना देरी किए उस पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ से बचने के लिए उनके पास यही एक आखिरी मौका था। सब सांसें रोकते हुए अपनी मंजिल तक बड़ी बड़ी चट्टानों को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। उन्हें एहसास तक नहीं था कि उनकी हर हरकत पर किसी विशाल चीज की गहरी नजरें टिकी हुई हैं। सब आगे बढ़ ही रहे थे। इसी दौरान पीछे 2 आदमियों को किसी चीज की सरसराहट की आवाज सुनाई दी। एक आदमी ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा, अचानक किसी चीज ने हमला करके उसे एक ही झटके में गायब कर दिया। दूसरे आदमी ने जब उसे वहां से गायब देखा, तब वो दौड़ता हुआ बाकी साथियों को बताने लगा, लेकिन किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। इसी बीच एक आदमी कहने लगा कि मैं जानता हूँ वो आदमी कहाँ है, लेकिन इससे पहले वो बता पाता, तभी अचानक उसी चीज ने उस पर झपट्टा मारा और घसीटते हुए सीधा उसे अपने अंदर निगल गई। तब हमें पता चलता है कि जो सबको अपने अंदर निगलती जा रही थी वो कोई और नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ी लिजर्ड थी, जिसे देखकर सबके वहां रोंगटे खड़े हो गए। वो मॉन्स्टर उन पर हमला करती है, लेकिन सब जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहां से उल्टे पैर भागने लगते हैं। लेकिन अब वो सब पूरी तरह फंस चुके थे, क्योंकि वो सारा इलाका ही उन मॉन्स्टर लिजर्ड का था। वहां 2-3 लिजर्ड नहीं बल्कि उनका पूरा का पूरा झुंड था। वो सब भाग ही रहे थे। तभी पीछे से उसी लिजर्ड ने एक लड़की पर हमला कर दिया और उसे अपने अंदर खींचने लगा। इससे पहले कि वो उसे निगलता, मौके पर जैक ने उसे कसकर पकड़ लिया और किसी तरह करके उस मॉन्स्टर के मुंह में जाने से बचा लिया। लेकिन इसी बीच वो मॉन्स्टर उस पर टूट पड़ा और उसे दबोच लिया। वो मॉन्स्टर उसे अपने अंदर निगलने की कोशिश कर ही रहा था, तभी ऊपर से दूसरा साथी भी आ टपका। अब एक नहीं 2-2 मॉन्स्टर उसे अपने अंदर निगलने लगे। लेकिन इससे पहले कि वो उसे निगलते, अचानक ऊपर से एक मोटा आदमी कूदता हुआ उसके ऊपर आ गिरा। खुशकिस्मती से उस मोटे की वजह से उसकी जान बच गई। सब जान बचाकर वहां से भागने लगे, लेकिन असली मुसीबत तो अब आने वाली थी। वो सब उन चट्टानों को पार करते करते बहुत ही घनी और लंबी घास के खेत के अंदर पहुंच गए। हड़बड़ी में भागते भागते वो उस लंबी घास में एक दूसरे से ही बिछड़ गए। सब एक दूसरे को जोर जोर से आवाजें लगाने लगे, लेकिन फिर भी वहां कोई भी किसी को नहीं
देख पा रहा था। मुश्किल वक्त में उन्होंने अपना दिमाग लगाया और तभी सबने एक साथ हवा में जंप मारी, जिससे सब बिछड़े लोगों ने उन्हें देख लिया, जिससे सब फिर से एक साथ मिल गए। सब वहाँ से बाहर निकलने का सोचते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता उनकी मौत उनकी ही तरफ बढ़ रही थी। अब लिजर्ड नहीं बल्कि एक बहुत ही विशाल सांप उनकी तरफ बढ़ रहा था। इसी बीच उसी मोटे आदमी को हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दी, जिसे सुनकर वो थोड़ा घबरा गया। वो विशाल सांप अब उन्हें अपने जाल में फंसा रहा था। धीरे धीरे वो सांप उनके करीब आता जा रहा था। उसकी सरसराहट की आवाज उनके अंदर अजीब सा डर बैठाने लगी और तभी अचानक उस सांप ने एक आदमी पर झपट्टा मारा और उसे कसकर उन सब से दूर ले गया। उस सांप ने उसे इतने जोर से दबोच रखा था कि वो बेचारा जरा भी हिल नहीं पाया। देखते ही देखते वो उसे जिंदा अपने अंदर निगल गया, जिसे देखकर उन सब के होश ही उड़ गए। सब जान बचाकर उल्टे पैर वहां से भागने लगे। भागते भागते वो एक चट्टान के पीछे जा छुपे, मगर वो विशाल सांप अपनी भूख मिटाए बिना इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता जा रहा था, लेकिन तभी बदकिस्मती से एक लड़की से आवाज निकल जाती है, जिसे सुनकर वो सांप उन्हें देख लेता है। इससे पहले कि वो सांप उस लड़की को जिंदा निगलता, बिना एक पल जाया किए जैक मौत के सामने जा खड़ा हुआ और उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने लगा। अपने शिकार को हाथों से जाता देखकर वो सांप भड़क उठा। अब इससे पहले कि वो उसे खाता, मौके पर उसी मोटे आदमी ने वही जहरीला फल उठाकर सीधा दूसरे फल से जा मारा। जैसे ही वो फल दूसरे फल से टकराया, टकराते ही एक के बाद एक सब फल फटते गए और वो सारा जहरीला लिक्विड निकलकर सीधा उस सांप की खाल पर जा गिरा। लिक्विड इतना जहरीला था कि दर्द की शिद्दत से वो सांप बुरी तरह तड़पने लगा और आखिरकार उस तड़प की वजह से अपनी जान बचाने के लिए उसे वहां से दुम दबाकर भागना ही पड़ा। सबको अब तक बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला था। रात का अंधेरा भी हर तरफ फैल चुका था। खौफ और अंधेरी रात में बचे खुचे लोग पनाह लेने के लिए वहीं एक छोटी सी गुफा में छुप गए। गुफा के अंदर घना अंधेरा होने की वजह से एक बूढ़ा आदमी दो पत्थरों को आपस में रगड़कर आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश बेकार जाती है और आग जलने का नाम ही नहीं लेती। तभी उस आदमी की नजर जैक के गले में लगे लॉकेट पर पड़ती है, इसलिए वो आदमी उससे उसका लॉकेट मांगता है। उस लॉकेट को कई देर तक रगड़ने के बाद आखिरकार उसने आग जला ही ली। आग के गिर्द बैठे बचे खुचे लोग एक दूसरे को सहारा देने लगे, लेकिन सबके अंदर सिर्फ एक ही डर था कि अगर वो बाहर गए तो बाहर घूमते दानव उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सच तो ये था कि वो इस गुफा में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, इसलिए अब यहाँ ये सब फैसला करते हैं कि कल सुबह होते ही वो यहाँ से भागेंगे। वो सब बातें कर ही रहे थे, तभी उन्हें बाहर से किसी के हलचल की आवाज सुनाई देने लगी। उस आवाज को सुनकर तीन लोग गुफा से बाहर आते हैं। आते ही उन्हें दूर एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दे रही थी। सबको लगा कि शायद रेस्क्यू टीम आ चुकी है, इसलिए वो बिना सोचे आगे बढ़ने लगे। थोड़ा ही आगे आने पर अचानक वो रोशनी घने अंधेरे में गायब हो गई और अगले ही पल घने अंधेरे से निकलता हुआ एक बहुत ही भयानक क्रीचर उनके पीछे आ खड़ा हुआ। जैसे ही उन्होंने पलट कर देखा तो वो कोई रेस्क्यू टीम नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर मेंढक था। वो खौफनाक क्रीचर अपनी कमर पर लगी रोशनी का इस्तेमाल अपने शिकार को लालच देने के लिए कर रहा था। मौका देखते ही जैक और दूसरा लड़का रोमी एक चट्टान के अंदर जा छुपे, मगर अफसोस वो सूटकेस वाला आदमी इतना खुशकिस्मत नहीं था। उसका वो सूटकेस जिसे वो अपनी जान से ज्यादा संभाल रहा था अब उस क्रीचर के नीचे दब गया था। अपना पूरा जोर लगाकर किसी तरह करके वो उसे खींच लेता है। सूट खींचते ही उस मॉन्स्टर ने उसे देख लिया। उस दरिंदे ने उसे कसकर अपने मुंह में दबोच लिया। इसी बीच बदकिस्मती से उसका सूट नीचे जा गिरा और गिरते ही वो सूट खुल गया और देखते ही देखते उस सूट बॉक्स से उसकी मरी हुई बेटी की राख हवा में बिखर गई। यही राख उसके पास उसकी बेटी की एक आखिरी निशानी थी जिसे वो अपनी जान से ज्यादा बचा रहा था। अपनी बेटी की यादों को आंखों के सामने मिटता देख वो टूट गया और अगले ही पल उस क्रीचर ने उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। अब वो क्रीचर उस चट्टान के अंदर घुसने लगा, लेकिन चट्टान पतली होने की वजह से वो अंदर घुस नहीं पा रहा था। वो भूखा दरिंदा उस चट्टान पर चढ़ गया। दहशत से कांपते हुए उस लड़के रोमी ने जैक से कहा कि हम ज्यादा देर यहाँ टिक नहीं पाएंगे, हमें किसी भी तरह करके यहाँ से भागना होगा। रोमी कहता है ठीक 3 गिनने पर हम अलग अलग दिशाओं में भागेंगे। जैसे ही 3 तक गिनती पूरी हुई जैक ने अपनी पूरी ताकत लगाई और गुफा से बाहर जा निकला, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ एक बड़ा धोखा होने वाला है, क्योंकि रोमी खुद को बचाने के लिए वहीं चट्टान के अंदर छुपा रहा। उसका लालची प्लान था कि क्रीचर जैक का पीछा करे और वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग सके। जैक जैसे ही वहां से आगे भाग रहा था, पीछे से वो क्रीचर बहुत बड़ी जंप लगाकर उसके आगे जा खड़ा हुआ। बेचारा जैक अपनी मौत के बीच बुरी तरह फंस चुका था। वो क्रीचर ठीक उसके सामने था। उस क्रीचर ने उसे अपने अंदर निगलने के लिए एक बहुत ही बड़ी जंप लगाई, लेकिन इससे पहले कि वो उसे अपने अंदर निगलता तभी अचानक पीछे से एक विशाल सांप उसे अपने अंदर जिंदा निगल गया। उधर रोमी अपनी जान बचाकर वापस गुफा की तरफ भाग निकला। वहां पहुंचते ही उसने सब लोगों से साफ झूठ बोल दिया कि क्रिएचर ने जैक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये खबर सुनते ही गुफा में सब लोगों की रूह कांप उठी और सब डर से चीखने चिल्लाने लगे, क्योंकि अब उन्हें लगा कि उनकी जान बचना मुश्किल है। तभी सबको वहां पत्थरों की सरसराहट सुनाई देने लगी। सब जान बचाने के लिए पत्थर के नीचे छिप गए। सबकी नजरें बाहर अपनी आने वाली नई मौत पर थीं। लेकिन तभी अंधेरे को चीरते हुए जैक जिंदा सलामत भागता हुआ आया। उसके हाथ में उस बदकिस्मत बाप का वही टूटा हुआ सूटकेस था जो उसके पास उसकी बेटी की बस यही एक आखिरी निशानी
जानी बची थी। अगली सुबह दहशत से कांपते हुए सब लोगों ने उस सूटकेस को जमीन में गाड़ दिया और उस आदमी की आखिरी निशानी दफना दी। इससे पहले कि वहां कोई और मुसीबत आती, वो सब जल्दी ही वहां से आगे उसी पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। वो सब आगे बढ़ ही रहे थे, तभी अचानक एक आदमी का पैर फिसला और वो सीधा नीचे जा गिरा। इसी दौरान रोमी की नजर सामने उसी पहाड़ी पर पड़ी जहां से अभी भी धुआं निकल रहा था। मतलब वो अपनी मंजिल के बहुत करीब थे। इससे पहले कि वो वहां से निकलते, तभी जैक को नीचे दबी हुई कोई चीज दिखाई दी। जब उसने उस चीज को बाहर निकाला तो वो कोई और नहीं बल्कि एक बहुत ही विशाल सांप की ताजा उतरी हुई खाल थी। इसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब था कि वो सांप यहीं कहीं आसपास ही है। इसी दौरान सब परिंदे वहां से उड़ने लगे, मानो कोई आफत आने वाली हो। इससे पहले वो कुछ समझ पाते, अचानक जमीन हिली और तभी चट्टान पर एक बहुत ही विशाल सांप आ खड़ा हुआ। उस सांप का साइज देखकर सबके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। इससे पहले वो सब वहां से भाग पाते, अचानक उस सांप ने उन पर हमला कर दिया। लेकिन मौके पर सब जान बचाकर वहां एक चट्टान में जा छुपे, लेकिन वो सांप भी अपना पूरा जोर लगाकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है। अब इससे पहले वो सांप उस चट्टान को तोड़ता मौका देखते ही सब वहां से आगे भागने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए सब उल्टे पैर भागते जा रहे थे, लेकिन वो विशाल सांप भी उनसे 2 कदम आगे था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, ठीक पीछे से वो सांप भी उनका पीछा करता आ रहा था। वो लोग अपनी जान बचाने के लिए सीधे एक अंधेरी गुफा में जा घुसे, मगर मुसीबत ने वहां भी उनका पीछा न छोड़ा। वो गुफा अंदर से इतनी ज्यादा स्लिपरी थी कि वहां अपने पैरों पर टिक पाना नामुमकिन था, लेकिन जिसके पीछे उसकी मौत हो वो कहां रुकने वाला है। वो सब किसी तरह करके आगे बढ़ते हैं। इसी भागम भाग में एक और मुसीबत उनके सामने आ पहुंची। सामने घुप अंधेरे से पूरा चमगादड़ों का झुंड उनकी तरफ हमला कर देता है, जिससे एक आदमी फिसल गया। लेकिन मौके पर जैक ने उसे पकड़ लिया। अभी वो उसे ऊपर खींचने की कोशिश कर ही रहा था, तभी नीचे से वही खौफनाक सांप गुफा के अंदर घुस आया, जिसे देखकर सबकी सांसें ही अटक गईं। इसी बीच उस आदमी का हाथ जैक की पकड़ से छूट गया, जिससे वो सीधा उस खौफनाक सांप के जबड़े में जा गिरा और वो सांप उसे जिंदा अपने अंदर निकल गया। बचे खुचे लोगों ने किसी तरह उस फिसलन भरी गुफा को पार किया और मौके पर वहां से भाग निकले। थोड़ा ही आगे जाने पर उन्हें उस प्लेन का एक टुकड़ा गिरा हुआ मिला। मतलब वो उस प्लेन का अगले वाला हिस्सा यहाँ से कुछ ही दूरी पर होगा। आगे बढ़ते बढ़ते आखिरकार वो उस पहाड़ी के करीब पहुंच ही गए, जिसे देखकर वो जल्दी से ऊपर चढ़ने लगे और थोड़ा ही आगे आने पर उन्हें प्लेन का क्रैश हुआ अगला हिस्सा मिल गया। प्लेन के अंदर जाते ही एयर होस्टेस को पायलट दिख गया। जैसे ही उसने पायलट को उठाया, उस एयर होस्टेस के होश ही उड़ गए, क्योंकि पायलट वहां बुरी तरह मारा जा चुका था। तभी उस होस्टेस का हाथ प्लेन के कंट्रोलर पर जा लगा, जिससे अचानक प्लेन स्टार्ट हो गया। उनकी खुशकिस्मती थी कि उस प्लेन का इंजन अभी भी पूरी तरह काम कर रहा था। इसी शोर शराबे के बीच जेक को नीचे गिरा हुआ वो रेडियो दिख जाता है। वो उस रेडियो के चक्कर में जल्दी से नीचे उतरने लगा। जैसे ही वो नीचे उतरा, उसने देखा कि किसी चीज के बहुत ही बड़े बड़े अंडे टूटे हुए नीचे पड़े थे। उन अंडों को टूटा हुआ देखकर वो थोड़ा घबरा गया, लेकिन हकीकत तो ये थी कि एक बार फिर से मुसीबत उनके सर पर मंडरा रही थी। आखिरकार उसे वो रेडियो मिल ही गया। उसने बिना वक्त गंवाए उस रेडियो को चालू किया, लेकिन इससे पहले कि वो मदद के लिए सिग्नल भेजता, इसी बीच उसे हल्की हल्की सरसराहट महसूस हुई। जैसे ही उसने पलटकर देखा, प्लेन के ऊपर वही विशाल सांप उनका शिकार करने के लिए तैयार खड़ा था और ये वही सांप था जिस पर जैक ने जहरीला लिक्विड वाला फल फेंका था। अब वो सांप पूरी तरह बदले की आग में भड़क रहा था। तभी उसने उस पर जोरदार झपट्टा मारा, लेकिन वो नाकाम हो गया। एक बार फिर उसने हमला किया, लेकिन मौके पर जैक ने पास ही गिरा हुआ प्लेन का दरवाजा उठाया और उसे अपने आगे कर लिया, जिससे वो सांप उसे मार नहीं पा रहा था। तभी वो लड़की भी कुल्हाड़ी लेकर वहां पहुंच गई, लेकिन उस विशाल सांप पर उसकी छोटी सी कुल्हाड़ी कमजोर पड़ गई। इससे पहले कि वो उसे अंदर निकलता, मौके पर जैक ने उसे अपने पास खींच लिया। अब वो दोनों उस सांप के जाल में फंस चुके थे, लेकिन असली मुसीबत अब आने वाली थी, क्योंकि अगले ही पल अंधेरे से रेंगते हुए 2 और खूनख्वार सांप बाहर निकल आए। अब उनके सामने एक नहीं बल्कि 3 खूंखार दरिंदे खड़े थे, जो उन्हें जिंदा निगलने के लिए तड़प रहे थे। अब उनकी मौत की उलटी गिनती शुरू हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक वही लड़का रोमी, उसने अपनी बुजदिली को पीछे छोड़ दिया और सीधा प्लेन के ऊपर आ कूदा। उसने ठान लिया था कि आज वो अपनी हर गलती का हिसाब बराबर करेगा। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उन राक्षसों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वो राक्षस भी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। उसने चिल्लाते हुए एयर होस्टेस को कहा कि इंजन पूरी रफ्तार में स्टार्ट करो। उस एयर होस्टेस ने जल्दी से इंजन को स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन इंजन स्टार्ट होते होते समय लगना था। इसी बीच वो राक्षस प्लेन के अंदर आ घुसा और घुसते ही उसने एक औरत को कच्चा ही निकल लिया। अब वो सांप उस होस्टेस पर हमला करने ही वाला था। अचानक वही मोटा आदमी बीच में आ गया और वो सांप होस्टेस की जगह उसे अंदर निकल गया। ऊपर खड़ा रोमी जोर जोर से उन सांपों का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगा, जिससे सब सांप उसकी तरफ बढ़ने लगे। इससे पहले कि वो उसे कच्चा निगलते, अचानक प्लेन का इंजन फुल स्पीड में चालू हो गया और देखते ही देखते सब सांप अगले ही पल इंजन की हवा में तैरने लगे। वो उस हवा को सह न सके और कुछ ही सेकंड में वो तीनों इंजन के ब्लेड्स के बीच जा घुसे और उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन जिसने इंजन स्टार्ट किया था, वो एयर होस्टेस भी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, क्योंकि रोमी ने जब उन सांपों का ध्यान अपनी तरफ खींचा, तब पहले ही एक सांप ने उसकी
उसका आधा शरीर चबा लिया था। लेकिन आखिरी पल भी उस एयर होस्टेस ने उनका साथ ना छोड़ा, जिससे उनकी जान बच गई, लेकिन वो खुद अपनी जान गंवा बैठी। अब उस रहस्यमयी जगह पर सिर्फ 3 ही लोग बचे थे और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।